सिंह आज पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक है CMIE कंज्यूमर पिरामिड हाउस होल्ड सर्वे। मित्रों, CMIE तथा यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो ने भारत के 27 राज्यों के कुल 6000 हाउस होल्ड पर एक सर्वे किया है, जिसका नाम है कंज्यूमर पिरामिड हाउस होल्ड सर्वे। और इस स्टडी ने पाया कि लॉकडाउन समाप्त होने के पश्चात लोगों को पुनः रोजगार मिलना शुरू हो गया है, लेकिन लॉकडाउन पीरियड में जिन लाखों परिवारों की इनकम समाप्त हो गई थी, वे वर्षों तक इससे प्रभावित रहेंगे। लॉकडाउन समाप्त होने के पश्चात जो अनएम्प्लॉयमेंट फिगर है वो प्री कोविड-19 लेवल्स के पास पहुंच गया है, लेकिन जिन हाउस होल्ड की का बजट गड़बड़ा गया था लॉकडाउन के कारण, वो बहुत ज़्यादा प्रभावित रहेंगे, वर्षों तक उससे वो प्रभावित होने वाले हैं। एक अन्य तथ्य भी सामने आया है कि लॉकडाउन के समय बहुत लोगों ने अपने को एक्सट्रीम पॉवर्टी के लेवल में जाने से बचा लिया था, लेकिन अब ज़्यादा संभावना है कि ऐसे लोग भी बिलो पॉवर्टी लाइन में जा सकते हैं, यदि कोई किसी तरह से पॉलिसी इंटरवेंशन सरकार ने नहीं लिया। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि इकोनॉमिक कंडीशन ड्यूरिंग लॉकडाउन क्या थी। तो इस सर्वे ने पाया कि 84% ऑफ हाउस होल्ड भारत के जो रहे हैं उनकी इनकम में घटाव आया लॉकडाउन पीरियड में। इसका अर्थ हुआ कि 10 में से 8 इंडियन हाउस होल्ड की आय में कमी आई। मित्रों, सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ लोअर मिडिल क्लास वर्ग, जो कि बैडली इम्पैक्टेड था। इसकी आय सबसे ज़्यादा घटी क्योंकि ये ऐसे कार्यों में लगे थे जिन पर कि लॉकडाउन का सबसे ज़्यादा विपरीत असर पड़ा था। लेकिन जो रिच हाउस होल्ड रहे हैं, जिसमें कि सैलरीड वर्कर्स को भी रख सकते हैं, उनकी इनकम में अपेक्षाकृत कम घटा हुआ है, क्योंकि उन्होंने घरों से रह करके काम करना शुरू कर दिया था। उसी तरह से पुअर हाउस होल्ड हैं, उनके भी इनकम में कम घटाव हुआ है, क्योंकि वे ऐसे कार्यों में लगे थे जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर में, जिन पर कि लॉकडाउन का कम विपरीत असर पड़ा है। इस स्टडी ने यह भी बताया कि लॉकडाउन पीरियड में बेरोजगारी तेज़ी से बढ़ी थी, लाखों लोग बेरोजगार हुए और साथ ही साथ श्रम शक्ति भागीदारी में भी गिरावट आई थी। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन घटा था। 22 मार्च 2020 का आंकड़ा बताता है कि भारत में 8.4% अनएम्प्लॉयमेंट था और इसी दिन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 42.6% था। लेकिन 3 मई 2020 को अनएम्प्लॉयमेंट जो बहुत तेज़ी से बढ़ा और यह बढ़कर के 27.1% हो गया। ये अनप्रेसिडेंटेड इंक्रीज रहा है। मित्रों, इसके साथ साथ इस स्टडी ने यह भी जानने की कोशिश की कि मंथली पर कैपिटा इनकम अर्बन और रूरल सेक्टर में कितनी घटी है। तो ये इस स्टडी ने पाया कि अर्बन सेक्टर की तुलना में रूरल हाउस होल्ड में इनकम में ज़्यादा कमी आई है। 88% ऑफ रूरल हाउस होल्ड ने ये कहा कि उनकी इनकम में कमी हुई है, जबकि 75% अर्बन हाउस होल्ड ने ये पाया था कि उनकी इनकम में कमी हुई। अर्बन सेक्टर में ये कमी इसलिए कम दिखाई पड़ती है क्योंकि इसमें से बहुत लोग सैलरीड वर्कर्स के रूप में रहे हैं। मित्रों, इस स्टडी ने जो स्टडी की उसमें इनकम वाइज भी ग्रुप डिवाइड करके ये देखने की कोशिश की कि अर्बन और रूरल एरियाज़ में सबसे ज़्यादा कहाँ प्रभावित, कौन रूरल इनकम के लोग, कौन से इनकम के लोग ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। तो ये पाया कि सबसे जो लोअर इनकम ग्रुप है उसमें तो अर्बन एरिया के हाउस होल्ड के लोग ज़्यादा प्रभावित हैं रूरल एरिया की तुलना में। 89.7% ऑफ अर्बन हाउस होल्ड जो रहे जिनकी की इनकम 3,801 रुपये से कम रही है, वो बैडली इम्पैक्टेड थे, उनकी पर कैपिटा इनकम घटी। जबकि 83.8% रूरल सेक्टर में पर कैपिटा इनकम में घटाव हुआ। लेकिन 3,801 से लेकर के और 1,01,902 के बीच का जो इनकम ग्रुप है, जिसमें कि 4 सब ग्रुप भी थे, तो उसमें ये पाया कि रूरल हाउस होल्ड में ज़्यादा पर कैपिटा इनकम, मंथली पर कैपिटा इनकम में गिरावट आई है अर्बन हाउस होल्ड की तुलना में।
अब ये देखने की ज़रूरत है कि क्यों अर्बन सेक्टर में जो सबसे लो इनकम ग्रुप था उसमें अर्बन सेक्टर में क्यों परसेंटेज लेवल ज़्यादा था। क्योंकि क्योंकि अर्बन सेक्टर से में ही जो जो वर्कर्स थे वो जॉबलेस हुए, वही माइग्रेंट लेबर्स के रूप में रास्तों में दिखाई पड़ने लग गए थे। लेकिन जो हायर इनकम ग्रुप है जिसमें कि रूरल हाउस होल्ड सबसे ज़्यादा बैडली इम्पैक्टेड हुए, उसका कारण ये है कि वे अपनी इनकम को लॉन्ग टर्म में वो अपनी इनकम को सस्टेन नहीं कर सकते हैं, नहीं कर पाए। एक और भी स्टडी की गई, स्टेट वाइज लॉस को भी आंकने की कोशिश की है। तो इसमें स्टडी ने पाया कि सभी जो भारत के सभी राज्य बैडली इम्पैक्टेड हैं कोरोना लॉकडाउन से। सभी में इनकम में घटाव हुआ। सभी के रेस्पोंडेंट्स ने बताया कि उनकी आय में कमी हुई। लेकिन बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और हरियाणा ऐसे राज्य हैं जहां के 90 to 100% रेस्पोंडेंट्स ने कहा कि उनकी इनकम घटी है। जबकि दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्य के रेस्पोंडेंट्स के 80 to 90% रेस्पोंडेंट्स ने माना कि उनकी इनकम में गिरावट आई है। 70 to 80% रेस्पोंडेंट्स वेस्ट बंगाल के, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, पंजाब, उत्तराखंड के रेस्पोंडेंट्स ने कहा कि उनकी इनकम घटी है। और केवल 50 से 70% रेस्पोंडेंट्स तेलंगाना के थे जिन्होंने माना कि उनकी इनकम में डिक्लाइन हुआ है। तो मित्रों, ये स्पष्ट है कि सभी राज्यों के रेस्पोंडेंट्स ने उसमें तुलनात्मक रूप से अंतर है, लेकिन ये माना गया है कि उनकी इनकम में घटाव आया। एक अन्य स्टडी ने एक अन्य बात को भी बताने की कोशिश की कि दिल्ली में सबसे लिस्ट अफेक्टेड होगा इनकम की कमी। हाउस होल्ड जो होंगे दिल्ली के वो सबसे कम प्रभावित होंगे। जबकि SBI की रिपोर्ट अभी आई थी कि दिल्ली में ही GDP पर कैपिटा सबसे ज़्यादा घटेगा देश भर में, उसमें -15% की गिरावट होगी। तो ये कंट्राडिक्टरी ये रिजल्ट्स हैं, लेकिन इसको हम लोग इस रूप में एनालाइज कर सकते हैं कि दिल्ली के जो सैलरीड वर्कर्स हैं उनकी आय तो अपेक्षा तुलनात्मक रूप से कम घटेगी, लेकिन जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं उनकी आय निश्चित रूप से ज़्यादा प्रभावित हुई है। इस स्टडी ग्रुप ने, CMI की स्टडी ग्रुप ने पॉवर्टी के बारे में भी अनुमान लगाया है और ये कहा कि और UN की एक रिपोर्ट, UN की यूनिवर्सिटी वर्ल्ड इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट इकोनॉमिक रिसर्च को कोट करते हुए कहा है कि 1990 के पश्चात पहली बार एक्सट्रीम पॉवर्टी के में जो लोगों की संख्या है वो बढ़ने जा रही है। अब ये भी कहा कि जो ग्लोबल GDP में यदि 10% से कॉन्ट्रैक्शन होगा, उसमें संकुचन होगा, तो कुछ 170 मिलियन नए लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी में चले जाएंगे। और तो एक्सट्रीम पॉवर्टी को डिफाइन किया है कि $1.90 पर पर्सन पर डे के रूप में डिफाइन किया गया। और ये माना गया कि ये यदि 170 मिलियन जो पीपल होंगे जो कि एक्सट्रीम पॉवर्टी में, नए लोग होंगे जो कि एक्सट्रीम पॉवर्टी में जाएंगे, उसमें से लगभग आधा जो संख्या होगी वो भारत से होगी। मित्रों, ये भी कहा, UN को कोट करते हुए बताया है कि भारत ने 2005-06 से लेकर 2016-17 के बीच में कुल 271 मिलियन लोगों को एक्सट्रीम पॉवर्टी से बाहर निकाला था। लेकिन अब संभावना पुनः बन गई है कि ये लोग बिलो पॉवर्टी लाइन में जा सकते हैं। भारत में आज के दिन 174.9 मिलियन पर्सन्स हैं जो कि पुअर हैं और पॉवर्टी जो रेट है वो 13.3% है। लेकिन ये इतने ही लोग पुअर रहेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन का बहुत ज़्यादा बैड इम्पैक्ट पड़ा है और ऐसे लोग अब पॉवर्टी लाइन के नीचे जा सकते हैं। एक अन्य तथ्य को भी सामने रखा है इस स्टडी ने। इसने अनुमान लगाया है कि यदि ग्लोबल GDP में 5%, 10% और 20% से कॉन्ट्रैक्शन हो, संकुचन हो, तब भारत की जो
पुअर्स हैं उनकी संख्या कितनी बढ़ेगी। तो ये पाया गया कि यदि 5% ग्लोबल जीडीपी में गिरावट होती है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो भारत में 35.4 मिलियन लोग, नए लोग, पुअर लोग आ जाएंगे। इसी तरह से यदि 10% ग्लोबल जीडीपी में गिरावट आती है तो 75.2 मिलियंस लोग पॉवर्टी लाइन में चले जाएंगे। ये नई नई संख्या होगी। और इसी तरह से यदि 20% कॉन्ट्रैक्शन इन ग्लोबल जीडीपी होगा तो भारत में 178.5 मिलियंस इंडियंस चले जाएंगे, एक्सट्रीम पॉवर्टी में चले जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी संख्या होने जा रही है। यदि 5% को भी देखें तो 35.4 मिलियंस होता है, और यदि 20% पर जाते हैं तो 178.5 मिलियंस होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी। इसके साथ ही साथ जिस पर जो ज़्यादा इम्फेसिस दिया गया वो है कि लोअर मिडिल क्लास सबसे ज़्यादा बैडली इम्पेक्टेड है, और इस पर अभी तक सरकार ने कोई ख्याल नहीं किया है। लेकिन इस स्टडी ग्रुप ने एक पॉजिटिव एस्पेक्ट को भी बताने की कोशिश की है कि लॉकडाउन समाप्त होने के पश्चात अब इकोनॉमिक जो कंडीशन है भारत की, वो नॉर्मलिटी की तरफ जा रही है। इसलिए भारत में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है इस समय, ये 21 जून 2020 का आंकड़ा है कि 21 जून 2020 को कि 8.5% अनएम्प्लॉयमेंट रेट भारत में रहा, और लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ करके 41.9% हो गया है। तो ये दोनों सकारात्मक पहलू हैं। लेकिन मित्रों, ये भी ख्याल रखिएगा कि 8.5% अनएम्प्लॉयमेंट रेट होने के बावजूद भी ये रेट वही है जो बताता है कि 40 ईयर्स में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी भारत में है। तो ये जो प्री लॉकडाउन पीरियड का जो रेट है वही ये रेट है। साथ ही साथ जो लाखों लोगों ने लॉकडाउन के कारण अपनी इनकम को खोया है, वो वर्षों तक दुष्प्रभावित रहेंगे। वो उन पर बड़ा खराब प्रभाव होगा यदि कोई पॉलिसी परिवर्तन मोदी सरकार ने किया है, न किया तो मित्रों, अभी तक मोदी सरकार ने पुअर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी पर ज़्यादा ख्याल किया है। उनको 5 किलो अनाज के रूप में मदद की है। उनको जो 6,000 रुपये किसानों को मिलता है साल भर में, उसको तीन खंडों में दिया जाता है, उसको देने का काम किया है। लेकिन जो लोअर मिडिल क्लास है, जो बैकबोन ऑफ द इकॉनमी है, उसके बारे में उसने अभी तक कोई कार्य नहीं किया है। और यदि इस सरकार ने इनके रिवाइवल के लिए कुछ काम किया तब तो इकॉनमी संभलेगी, नहीं तो इकॉनमी के लिए बड़ी दिक्कतें आने वाली हैं। सबको धन्यवाद।